हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी ट्रेड में हूँ आपका दोस्त और होस्ट अभिनंदन और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब के चैनल अभी ट्रेड्स पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ही होंगे। अगर निफ्टी की बेवफाई को सह चुके होंगे तो, और उनके साथ बेवफाई नहीं होगी जिनको ने मेरी पिछली वीडियो देख के निफ्टी में अगर ट्रेड करी होगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक बहुत अच्छा खासा सा करेक्शन आने की पूरी उम्मीद है निफ्टी में, और जो कि आया भी। ठीक है। और अगर आज के दिन के आप लोग पूछो कि भाई आज के दिन का क्या लग रहा है निफ्टी का, तो भाई निफ्टी में आज के दिन का तो तुम्हें मैं बता देता हूँ लोग। तो भाई कल था मंडे, और मंडे का दिन रहा हमारा यहाँ से शुरू। ये वाली पहली कैंडल थी मंडे की, ये वाली ये। ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का करेक्शन ही करेक्शन आया है। तो भाई आज के दिन का भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि बस 50-100 पॉइंट ऊपर ही जाएगा, और बाकी स्विंग मोड में मुझे ऐसा लग रहा है कि चांसेस ज़्यादा हैं जाने के स्विंग मोड के। ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर भी उठ सकता है, पर ये थोड़ा स्विंग मोड में ही रहेगा, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर फिर ऐसे ऐसे। इससे ऊपर इससे ज़्यादा नहीं जाएगा आज के दिन का, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल में देखो वॉल्यूम बहुत अच्छी बिल्डअप हुई है, और अभी तो महीना शुरू ही हुआ है। तो लेट्स होप कि हमें एक अच्छी ट्रेड मिल जाए निफ्टी में इस महीने की। ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, जो मेरी स्टडी थी वो मैं लगा देता हूँ ये वाली, पर इससे आगे और कुछ नहीं है। मैं पूरी कर चुका हूँ, मैं पूरी नहीं दिखा सकता, तुम सबको पता ही है क्यों। पर अब समझ जाओ, जो मेरा स्टडी बोल रहा है कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा अच्छा खासा, पर उसके बाद फिर से एकदम नीचे गिर जाएगा। तो करंटली अभी इसमें ट्रेड लेना नहीं है। जो पक्के जुआरी होते हैं ना उनके लिए है ये, पर जो प्रोफेशनल होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, वो सब्र करते हैं, वो शेर की तरह ना वेट करते हैं कि जब हमारा मौका बनेगा हम तब एंट्री लेंगे। वहीं तो जुआरी लोग का क्या है ना, कुछ भी करते हैं, तो वो नहीं करना अपने को। ठीक है। तो इसमें भी यही है, इससे ज़्यादा और कुछ ही नहीं है। ओके। और अब तुम्हें मैं लेके चलता हूँ सीधे यूएस की मार्केट में। भाई हल्ले हल्ले हो रहे हैं वहाँ पे, हल्ला हल्ला हुआ हल्ला हल्ला। तो भाई ये चलो इस पर आ जाते हैं डेली पे। ये रही वॉल्यूम, और भाई अभी कुछ यहाँ पे ना 90 पे जब ये रेट था, तुम्हारा ये न्यूज़ आई थी कि वॉलमार्ट और कोस्टो, ये जो ना जैसे इंडिया में सुपर मार्ट्स हैं, डी मार्ट हो गया, रिलायंस स्मार्ट टाइप, ऐसे जो कंपनीज़ हैं, ऐसे ही वहाँ पे वॉलमार्ट है, बहुत बड़ी ब्रांड है। तो इसका जो स्टॉक है वो अभी $90 पे चल रहा है, और मुझे तो लग रहा है कि कितना कम है यार $90 के हिसाब से, जित हिसाब की इनके ब्रांड वैल्यू है, और जितने ज़्यादा स्टोर्स इनके ऑल ओवर यूएस और कनाडाज में अवेलेबल हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने एक न्यूज़ पुट अप मार्केट में आई थी कि 2025 में ये लोग और ज़्यादा अपने पब्लिक डीलिंग वाले स्टोर्स को जो है वो ओपन करने जा रहे हैं एंटायर यूएस में। तो मतलब और ज़्यादा स्टोर्स खुलेंगे, और ज़्यादा स्टोर्स खुलेंगे तो नॉर्मल सी बात है वॉलमार्ट का रिवेन्यू और ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसी चक्कर में उसके बाद हल्का सा 2 कैंडल का करेक्शन आया था, और उसमें भी कुछ पैसे ही गिरे थे। ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा लेके चलो तो वो इतना ज़्यादा करेक्शन आ गया था। ठीक है। पूरे के पूरे $2 गिर गए थे, पर उसके बाद यहाँ पे बाइंग बहुत अच्छे दबा के हुई है, क्योंकि वॉल्यूम अच्छी आई है, ये अच्छा आई है। तो इसके बाद तो अब मुझे लगता है कि क्योंकि ये देखो यहाँ से पूरा ये यहाँ तक गया, यहाँ का क्या प्राइस था 90 से 92 ले गए। और पता है ये जो जिन्होंने इसको बेचा है, ये बेचने वाले कौन किस कैटेगरी के लोग, ये होते हैं शॉर्ट सेलर। ये वहाँ पे शॉर्ट कर करके रख देते हैं कि यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ख़रीदा लोगों ने, फिर यहाँ पे बेचा, अब यहाँ से गिरना शुरू हुआ, तो जिसने यहाँ ख़रीदा था उसे डर लग रहा है कि इससे और नीचे आएगा तो ख़त्म हो जाए। तो ये पैनिक सेलिंग वाले होते हैं ये लोग, ये क्योंकि यहाँ की वॉल्यूम देखो कितनी कम है। और यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा होगा ना हाई वॉल्यूम पे, उन्होंने फिर यहाँ पे ख़रीद लिया, क्योंकि उन्होंने ख़रीदा 90.8 पे, और यहाँ पे क्या क्या है, सिर्फ 50 सेंट ज़्यादा देने पड़े उन लोगों को, और उन्होंने यहाँ तक का बेचा होगा, यहाँ पे बेचा होगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा होगा, और यहाँ पे इक्विटी बाय करी होगी। तो ये लोग ऐसे खेलते हैं भाई, ये बहुत बड़ा खेला होता है। तो इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझाने आ गया हूँ। और अभी तो वॉलमार्ट का मैं पूरा बुलिश हूँ कि वॉलमार्ट इस समय उड़ने की पूरी कगार पे है, और ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली शेयरिंग माई व्यूज़। आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। अब आ जाते हैं अपने पसंदीदा स्टॉक। मेरा तो टेस्ला यार अच्छा खासा, ये बिफोर आज का वीक शुरू होने से पहले 431 तक गया था, और उसके बाद तो भैया
फिर $20 गिर गया यार आज आज। चलो कोई बात नहीं, इसका एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। देखो एक्चुअली पता है ना ये स्टॉक इतना गिर क्यों रहा है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम अच्छी आई है, तो आप इसका मिड या फिर इसका लो 380, फिर से मैं कहूँगा 380 373 तक गया था ये, तो इसी को आप वो लेके चल लो अपना एसएल। अगर ये बाय की कैटेगरी में आपको रखना है तो ये जो सबसे लास्ट कैंडल गई है इसी का एसएल लगा दो या स्टॉप लॉस लगा दो और बाय कर लो मेरे हिसाब से तो। क्योंकि इस समय ना टेस्ला का स्टॉक जो है वो मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहा है, इलॉन मस्क की पागलपंथी के हिसाब से चल रहा है। मैं तुम्हें बताऊंगा उस बंदे ने क्या क्या पागलपंथी वो नचा रहा है बाजार में बैठ के, इसी चक्कर में गिर रहा है। और अभी तो मैं हूँ कि ऊपर जाएगा, पर ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे। अभी तो 20 जनवरी तक तो ये ऐसे ही ड्रामेबाजी करेगा पूरा, तो इसमें कुछ इतना ज़्यादा खास है नहीं। एंड देन एप्पल 140 245 जो मैंने कहा था कि भाई 245 का एसएल लेके रखने के पूरे आसार हैं कि इससे ज़्यादा नीचे तो ये नहीं जाएगा। ओके मैं ये हटा देता हूँ, ये 241 240 बोला था शायद मैंने, 240 आई डोंट नो, मेरी नंबर मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ शायद ये कैंडल 245 बोला था, पर उसके भी 5 सेंट नीचे गया, 4 सेंट नीचे गया। कोई बात नहीं, ये लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि यहाँ पे इनको सपोर्ट मिल गया ना। अब तुम ये लगा दो 239, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता। असल में गया भी इसलिए क्योंकि इनको $95 मिलियन का कुछ ह्यूमन राइट में एप्पल को फ़ाइन पे करना पड़ा है ना पागलपंथी के चक्कर में। ये सारे स्टॉक भाई गिर, कंपनी कोई ये नहीं कि कंपनी में नुकसान हो रहा है, नहीं, ये कंपनी के जो ज़्यादा होशियार समझदार लोग आ जाते हैं ना उनके चक्कर में थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाता है। और इस करेक्शन को देख के जो आम जनता होती है ना वो बेचना शुरू, भाई गिर गया, उन्हें सिर्फ बुलिश पे बुलिश, रैली पे रैली लगती रहे हर रोज। एंड देन माय पर्सनली फेवरेट, भाई ये कोई हटा दो इसे, ये कोई प्रमोशन नहीं था ठीक है, इनका खुद का आता रहता है। और ये आ गया नेटफ्लिक्स। भाई मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ नेटफ्लिक्स पे, सीरियसली कह रहा हूँ। करेक्शन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, करेक्शन आ जाए। करेक्शन ना एक तरीके से वो होता है प्योरिटी, और मुझे तो लगता है कि अभी 850 तक आना चाहिए इसमें। हाँ 850 तक आ जाना चाहिए, मज़ा ही आ जाएगा अगर 850 तक आ गया। एक मिनट, बिल्कुल नहीं रहा ठीक है, 850 तक का करेक्शन है। और देन भैया बिटकॉइन, बताओ यार, अगर किसी बंदे ने मेरी यहाँ वीडियो देखी होती ना और वो ख़रीद लेता कि भाई अगर इससे ऊपर गया तो भाई ने कहा कि ख़रीद लेना प्रॉफिट में रहोगे, तो भाई ये 94,000 पे था और आज का हाई कितना गया है पूरा $6,000। अगर भाई तुम $100 से भी ट्रेड मारते तो कितने का रिटर्न पा लेते, अब खुद सोच लो। और ये कब कितने उसमें हुआ है ये देख लो, 1 जनवरी और आज है 7 जनवरी, सुबह शूट कर रहा हूँ यूएस की मार्केट के लिए मैं, अभी 5 बज रहे हैं मेरे यहाँ पे। कितनी बड़ी। और हाँ गाइज एक चीज़ और है आप लोगों के लिए कि अभी तो बस इसमें यही है, अभी मुझे सच प्रीमियमली बताऊँ तो मुझे इसमें भी एक करेक्शन पसंद है कि ये थोड़ा 99 या यहाँ तक का है, 97 तक फिर से। हाँ नहीं तो ऐसे रहेगा ना, तो नहीं तो यहाँ तक तो आए 1,99,000 तक का, तो मुझे और करेक्शन इसमें अभी करंटली नाउ पसंद है इसमें बिटकॉइन में, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ गाइस, अभी बहुत लोगों के लिए बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है भाई, इसमें ट्रेड कैसे करें बाइनेंस फ्यूचर में, तो आने वाली है वीडियो आप लोगों के लिए। बस इलेक्शन तक का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, दैट्स इट। और बहुत अच्छी चीज़ें बताऊँगा जो आप लोगों को माइंड में रखनी चाहिए, और सारी तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अगर सारी बता दी तो तुम लोग दिमाग ज़्यादा लगाओगे, वो कहते हैं ना अकल की दखल ज़्यादा करोगे, जो चीज़ दिख रही है उसको नहीं पकड़ोगे। तो मोटी चीज़ बता दूंगा और मैं हर रोज़ वीडियो बनाया करूँगा कि कैसे क्या करना है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, प्यार हो जाएगा एक दिन ऐसे स्क्रीन को देख के। भाई आज पूरे दिन स्क्रीन नहीं देखी, वो भी एक होता है कि सारे दिन स्क्रीन पे नहीं चिपक के बैठना, पर जब चिपक के बैठना है तो प्यार हो जाएगा तुम्हें। ये जो दिख रही है ना ये ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करा करोगे तुम लोग भी, ये भाव कम भाव ज़्यादा ऐसे। सीरियसली कह रहा हूँ, प्यार हो जाएगा, यू विल फॉल इन लव विद दीज नंबर्स। चलो अब आते हैं अपनी न्यूज़ टाइम पे।
तो भाई जैसा आपको पता होगा कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने रिज़ाइन करने का फैसला कर लिया है, पर वो रिज़ाइन करेगा तब जब उसको एक नए लीडर का नाम पता चल जाएगा, तो वो स्टेप डाउन कर जाएगा अपनी प्राइम मिनिस्ट्री से। ओके, पर कुछ देश के हालात भी अच्छे नहीं चल रहे कनाडा के, जिस तरीके से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को सरेआम कुछ कुछ बोल दिया जा रहा है वहीं की पब्लिक के द्वारा, जैसी वीडियोस आई हैं। ठीक है, और भैया कनाडा, ये ट्रम्प भाई साहब जी कह रहे हैं कि कॉल्स फॉर कनाडा टू जॉइन यूनाइटेड स्टेट्स एज द 51st स्टेट फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर। 50 स्टेट हैं अमेरिका में और वो कह रहा है 51वीं स्टेट तुम बन जाओ हमारी अमेरिका की। और भाई इससे फ़ायदा भी बहुत है क्योंकि टैरिफ और सब्सिडीज़ बहुत कम हो जाएंगी। विल नो लॉन्गर सफ़र द मैसिव ट्रेड डेफिसिट एंड सब्सिडीज़। और जो चाइना के जो शिप उनके ये सी कोस्टल एरिया पे टहलते वहलते रहते हैं ना, इनको इससे बहुत, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी था, इफ कनाडा मर्ज विद यूएस देयर विल नॉट बी टैरिफ, टैक्सेस वुड वे डाउन एंड दे वुड बी टोटली सिक्योर फ्रॉम द थ्रेट ऑफ द रशियन एंड चाइनीज शिप दैट आर कॉन्स्टेंटली सराउंडिंग दैम। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है रशियन और चाइनीज शिप से कि पूरे के पूरे एक नेशन को, फिर वो तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही आ जाएगा ना, दैट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टेरिटरी, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से अच्छा मौका है, पर ना यहाँ पे लोग अपना ईगो ले आते हैं, हम क्यों 51 स्टेट्स कनाडा इसकी बने, हमारा तो कैनेडन डॉलर है। पर ये कोई हवाई बाजी हुई है। पर अगर ये हो जाए तो आप लोगों को नहीं पता कि कनाडा के लोगों के लिए प्लस यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के लिए प्लस इकोनॉमिकली कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी बनेगी दैट, जैसे ताइवान और चाइना की हुई थी कि अब हम अलग अलग हैं, नहीं हम अब एक हैं। तो ऐसे अगर ये हो जाए, तुम लोग पूछ नहीं सकते कि यूनाइटेड का जो डॉलर है ना वो और कितना हैवी हो जाएगा। पर देखते हैं दोनों, पर होगा नहीं ऐसा ये, क्योंकि कंट्रीज़ की ईगो सामने आ जाती है भाई। अगर हो जाए तो वारे न्यारे हैं। तुम लोगों को नहीं पता यूएस के मार्केट में कितना ग्रोथ मिल जाएगा भाई। और भाई और ये नहीं मान के दे रहे, ये देखो ये तो नहीं। Giorgia Meloni is someone that I admire, that has done an incredible job as the Prime Minister of Italy. She is authentic, honest and trustful. और जॉर्जिया मेलोनी जी ने कहा थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट वर्ड्स एलोन। मोदी जी ने भी एकदम डाल ही दिया था कि हमें भी यूएस निकलना है, अब अमेरिका और भारत के रिश्तों को मजबूत करना है, करना ही पड़ेगा। कुछ दरारें आ गई हैं मोदी जी हमारे रिश्तों के बीच में, और वो दरारें कुछ अलग ही हैं। वो तो किसी भी देश को नहीं छोड़ रही, उसे तो उसको किसी ने बता दिया। जैसे सुबह सुबह गांव में लोग अखबार खोल के बैठ जाते थे, शहर आए तो वहाँ टीवी खोल के बैठ गए, तो उसको किसी ने बता दिया मोबाइल में ना एक 2 कांटे वाली, ऐसे 2 लाइनों वाली एक ऐप है, उसे खोलो। वो उसने ख़रीद भी रखी है बाकायदा। हाँ, वो भूल जाता है कभी कभी, वो उस पर कुछ भी आके किसी भी देश के बारे में लिख देता है और कोई कुछ ही नहीं कर पा रहा। सारी मुल्कों की पुलिस प्राइम मिनिस्टर तक पीछे लग गए कि कोई सोशल मीडिया वाला अब हमें नहीं बताएगा हमें देश कैसे चलाना है। वो उनको भी नहीं छोड़ रहा, और वो आपको सुनेगा, वो आपको मानता है। तो आपको जाना चाहिए। कुछ नहीं है अभी, यहाँ ठंडी हो रही है, वहाँ भी ठंडी है, पर वहाँ ठंडी गर्मी वाली है। स्टिल कांट बिलीव डोज इज रियल। कर देगा भाई। ये देखो ये बंदा भैया, ये इलोन मस्क से यूके प्राइम मिनिस्टर स्टैमर मस्ट गो एंड ही इज़ ए नेशनल एम्बेरसमेंट। डू यू अग्री? भाई तुम अग्री करते हो? भैया देखो, मुझे तो पर्सनली ऋषि सुनक पसंद था, अपना हिंदुस्तानी लड़का था और सही काम कर रहा था, बस वहाँ की सरकार से नहीं। असल में यार यूके में ना आज भी है, आई थिंक मे बी दुनिया एग्री करे ना करे, पर थोड़ी थोड़ी जगह है इंडियंस को आज भी थोड़ा नहीं ट्रीट करते इक्वली। अब बहुत जगह करने लग गए एज़ कम्पेयर टू बहुत पहले के टाइम से, पर इसी चक्कर में ये जीत गया है और इसी चक्कर में बोल रहा है ही इज़ ए नेशनल एम्बेरसमेंट। और पर देखा जाए तो इनके मैंने कैंपेन देखे थे जब ऋषि सुनक का आया था, वो 10 डाउन स्ट्रीट से जब वो और उसकी वाइफ गए थे गाड़ी में बैठ के फाइनल। देखते हैं भाई क्या होता है। और अभी तो यूके के ऊपर बहुत अच्छी न्यूज़ आई है भाई। और ये देखो जी, Italian Prime Minister Meloni say he is ready to work with the United States after the meeting President-elect Trump had
मारे अलागो अच्छे लग रहे दोनों ऐसे, अच्छे वे में कह रहा हूँ, ठीक है ना। ओ भाई, और ये जो यूक्रेन का वो है, ये क्या बोलते हैं इसे, प्रेसिडेंट, ये जेलेंस्की भाई, ये तो कह रहा कि व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया का प्रेसिडेंट, वो कोई प्यार व्यार नहीं करता रशिया के लोगों से और ना रशिया से, उसे सिर्फ अपनी गद्दी बचानी है। और ये आया था कि इस हफ्ते में रिज़ाइन कर देंगे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। इसका तो प्लेन भी ख़राब हो गया था जब भी G20 समिट में आया था इंडिया, सुनने में आई थी। हाँ, ये तो भाई इलॉन मस्क इसे जेल में डालने के लिए कह रहा है प्राइम मिनिस्टर को, और अगर इलॉन मस्क गलती से यूके पहुंच गया तो फिर देखो क्या मुकदमे डलेंगे इलॉन मस्क के ऊपर। पर वो डाल नहीं सकते, अब प्रेसिडेंट बन जाएगा तो एक तो ये गवर्नमेंट बॉडी में आ गया ना, ऑफिशियल हो गया। और भाई, और ये पता नहीं सच है या नहीं है, पर एंड्रयू टेट ने कह दिया कि जब अगली बार प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होंगे तो वो खड़ा हो जाएगा उसमें इलेक्शन। अनाउंस टू प्लान टू रन ए प्राइम मिनिस्टर फॉर यूनाइटेड किंगडम इन नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। यार रहता ये दुबई में है, कपड़े ये कुवैत वालों के पहनता है, या फिर सर्बिया में स्वीडन में पड़ा रहेगा, वहाँ पार्टियां करता रहेगा। बातें इससे दुबई की करवाओ, और इलेक्शन ही यूके में जाके लड़ेगा। नहीं, मुझे कुछ पर्सनली कुछ नहीं भाई, बंदा अच्छा है, अच्छी बातें बोलता है, सेंसिबल बातें बोलता है, मुझे पसंद है ये, इसका माइंडसेट जो है वो अच्छा है भैया। आज की जनरेशन को चाहिए जो पागल हो चुके हैं। पर यार बेफिजूल में पॉलिटिक्स में आके करना क्या है, जो अच्छी खासी फैन इमेज मिली है वो भी ख़राब हो जाती है। ओ भाई, और ये आया ये तो भाई ये नहीं रुक रहे चीनी लोग, HMVP 8 महीने के बच्चे के अंदर आया। पर इसका मैंने पढ़ा था और ये चैनल पे भी डाला था, इसमें मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे है, बाय द वे आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और भाई उसमें ये बात आई थी कि ये तो 5 साल से पहले हो जाता है और ये कोई इतना डेडली वायरस नहीं है, फिर भी बस वही खांसी जुकाम नज़ले इम्यूनिटी लो ये सब बढ़ाओ अपनी भैया, और कुछ नहीं है। गुजरात में आया है, अब ये बेंगलोर लिखा है पर आया गुजरात में भाई। और ये फ़ोटो आई थी एक, देखो, मुंबई 90s की मुंबई, 2020 की मुंबई और आज की 2025 की मुंबई। वाह, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सारी बिल्डिंगें बदल गई ना यार, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे भी। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी थी, ये सब टूट टाट गई, सब खत्म हो गई। या तो एंगल दूसरा ले रखा है इन लोगों ने, हो सकता है ना कहीं और से खींच रखी हो। देखो ये है, ये यहाँ पे भी है शायद ही, या ये वाली है या क्या, चलो जो भी है अच्छा है भैया। ओ भाई, और ये तुमने वाली वीडियो देखी है, रशियन कैट नॉक डाउन ए यूक्रेनियन ड्रोन विद इट्स बेयर पॉज। ये देखो यार, ऐसे एक जैसे होता है ना ड्रोन, एक होगा स्पाई ड्रोन, तो ऐसे 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 जा रहा था और ये जानवर जैसे बैठे रहते हैं गार्डन वार्डन में, तो इन्होंने देखा तो इनमें आदत होती है अपने पैर वैर ऐसे चला, उन्होंने चलाया भाई, वो ड्रोन ही गिर गया इनका। ये देखो भैया, रशिया की तो बिल्लियां भी कैडी हैं। भाई ये चीनी लग गए फिर से। मिलिट्री कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज फॉर 2025। अरे वायरस ही रोक लो भाई, अपन तुम्हारे देश से हमारे देश में फेंक रहे हो उसे, कॉम्बैट मिलिट्री तो चलती रहेगी। और भाई ये बाइडन ने और भैया US और इसके इजराइल के बीच में एक आर्म्स की सेल हुई है। ये इनका तो ऑफिस आर ख़त्म होने वाले हैं ना, तो शायद हॉलीडे पे फिर निकल गए बाइडन भाई साहब। और ये कुछ 80 मिलियन है, 8 मिलियन होगा, पढ़ लेना भाई कितने ज़ीरो लग गए इसमें। आठ मिलियन नहीं, 80 मिलियन, हाँ 880 ऐसे ही है, कुछ मिलियंस में ही है। The deal includes artillery shells and air-to-air missiles for fighter jets.
यार तुम एक चीज़ देखो, ये लोग चलो भैया जो भी है कर रहे हैं, पर अगर ये इतना पैसा किसी देश को की डेवलपमेंट में लगा दें तो क्या नहीं हो जाए। पर नहीं, हमें तो हथियार लाओ भैया, क्या बोले, थोड़ा ना सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है यार। पर ये लोगों को सोचना चाहिए, इन लोगों को भी, कि इतनी ज़्यादा पैसे, देश का ही पैसा है, दुनिया का, लोगों का, ये कहाँ जंगों में हथियारों में लगा रहे हैं। हमने कुछ अच्छी जगह बनाओ, लोग आए बैठे। तो भाई, और ये जो मैंने तुम्हें पहले बात बताई थी कि ये मार्च में रशिया वो कर देगा ना, मार्च डिपोर्टेशन शुरू इलीगल इमिग्रेंट्स को करने के लिए। तो भाई ये मैक्सिकन प्रेसिडेंट हैं शेनी ब्यूंग, और इन्होंने कह दिया कि ये अलाउ कर रही हैं ट्रंप को कि मैक्सिको को डिपोर्टेशन हब बना दिया जाए फॉर नॉन मैक्सिकन माइग्रेंट्स का। जो मैक्सिकन भी नहीं है वो भी आके यहाँ पे रहें। पर मैक्सिको क्या है ना यार, एक तरीके से बहुत बदनाम जगह बन चुकी है अब। मैक्सिको एक अच्छी जगह नहीं रही, वो बहुत ही बदनाम जगह बन चुकी है। और वहाँ से जो नॉन इमिग्रेंट हो गए ना, तुम्हें वापस अमेरिका भेज देंगे, तो इतने पैसे दे दो या हमारे लिए काम करो। तो ऐसा कुछ काम हो सकता है। अब प्रेसिडेंट तो हर जगह जाके खड़ा होने से रहा, करते तो इनके ऑफिसर लोग काम ही है। तो इन्होंने ये एक चीज़ भेजी है, लेट्स होप क्या होता है, क्या ये एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को या नहीं। वैसे मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए, और करना चाहिए तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी डालनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये हो सकता है यार मैक्सिकन से। क्योंकि जहाँ तक अभी तक न्यूज़ आई है कि ये जितना भी इलीगल ड्रग्स आता है या इंटॉक्सिकेशंस होते हैं पूरे इसमें आपके वेस्टर्न साइड में, तो बटती है जो चीज़ें ये मैक्सिको से ही हैं। मैक्सिको भी पहुँचती पता नहीं कैसे टुकड़ों में ही है भाई। और ये तो नहीं है, ये तो पता नहीं क्या, रेप ऑफ ब्रिटेन वेनिजा हेड क्राउन प्रोस्टिट्यूट फॉर 6 years। ये तो छोड़ ही नहीं रहा भाई, इसे आ जाएगा भाई तेरी नौकरी, ये मस्क है। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, कुछ इतने ज़्यादा खास चीज़ें नहीं थी ज़्यादा, पर थी भी बहुत। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आइए, और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है, अपने विचार रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय श्री कृष्ण। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। डेली अपडेट्स के लिए, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, रेगुलरली अपडेट्स, वो मेरे टेलीग्राम चैनल में आती है। बाय।